हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। ज़िंदगी सबकी एक जैसे नहीं होती। गरीब और मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन उसी गरीबी में मर जाना यह आपकी गलती है। अपने ज़िंदगी पे रोना और हालात को कोसना तो बहुत आसान होता है, और दुनिया में ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हालात के आगे नहीं झुकते, बल्कि हालात को अपने आगे झुकाने पे मजबूर कर देते हैं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी ही कहानी जो एक गरीब बच्ची की है, जिसने आगे जाके खड़ी कर दी 22 लाख करोड़ की एक कंपनी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 22 लाख करोड़ की कंपनी। और आज यू वर्सेस यू में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे ही बच्चे की कहानी जिसने खड़ी कर दी एक 22 लाख करोड़ की अपनी कंपनी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 22 लाख करोड़ की कंपनी। तो चलिए शुरू करते हैं। लुई विटॉन। जी हाँ दोस्तों, आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ये एक कंपनी भी है और एक इंसान भी। आज हम इन्हीं की बात करेंगे। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने ही दम पर खड़ी करी 30 बिलियन डॉलर की कंपनी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इन्होंने अकेले ही अपने दम पर खड़ी करी है 22 लाख करोड़ की कंपनी। लेकिन इस 22 लाख करोड़ कंपनी के मालिक के पास बचपन में अपने सर ढकने के लिए भी जगह नहीं थी। जब लोग कामयाब लोगों को देखते हैं तो वो उनकी बुलंदी और कामयाबी को देखते हैं, लेकिन उस मुकाम पे पहुंचने के लिए उन्होंने जिन जिन संघर्षों का सामना किया होता है वो बहुत कम लोगों को मालूम होता है। आज मैं आपको लुई वुइटन की वो कहानी बताने जा रहा हूँ जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। यह बात है 19वीं शताब्दी की, जहाँ एक बच्चा जिसके पास ना खाने के लिए खाना था और ना ही पहनने के लिए कपड़े। अगर उसके पास कुछ था तो वो था एक सपना, सपना कामयाबी का, सपना शोहरत की बुलंदियों का। अब जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए और खाने के लिए पैसा। अब पैसे के लिए लुई वुइटन कारीगरों के पास जाके काम किया करता था। अब वहाँ उसे पैसे तो इतने ही मिलते थे कि वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी खा सके, लेकिन वहाँ जो उसे हुनर मिला, उस हुनर के बदौलत उसने ये बिलियन डॉलर की कंपनी खड़ी कर दी। लुई वुइटन का जन्म 4 अगस्त 1821 फ्रांस के आंचाई के एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता किसानी का काम करते थे और माँ हेड यानी कि टोपियों का काम किया करते थे। ये वो वक्त था जब फ्रांस नेपोलियन की जंग के वजह से नुकसान से उबर रहा था। लड़ाइयों की वजह से सभी किसानों की हालत खराब हो रखी थी और लुई वुइटन के पिता भी उन्हीं में से एक थे। लुई वुइटन को बचपन से ही अपने पिता के साथ मजदूरी करनी पड़ती थी। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था, जानवर को ख्याल रखता था और जंगलों से लकड़ियां लेके आता था। ये सब चीज़ें खास परेशानी की नहीं थी, लेकिन असली मुसीबत तो अभी आनी बाकी थी। जब लुई 10 साल के हुए तो उनकी माँ गुजर गई और उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन उनकी सौतेली माँ ऐसी थी जैसे एक फिल्मों में विलन होती है। वो लुई को ना ही तो ढंग से खाना देती और ना ही चैन से रहने देती थी। उसने लुई की ज़िंदगी नर्क बना दी थी। लुई ने कुछ हद तक तो यह सब कुछ सहा, लेकिन जब बात हद से बढ़ गई तो लुई 13 साल की उम्र में अपने घर को छोड़कर पेरिस आ गए। अब लुइस पेरिस तो आ गए, लेकिन उनके पास नहीं खाने के लिए खाना था और नहीं पैसे। लेकिन वहाँ कह सकते हैं कि उनकी किस्मत कुछ अच्छी थी। उन्हें एक आर्टिस्ट और कारीगरों के पास नौकरी मिल गई थी, जहाँ उन्होंने मेटल, पत्थर, फैब्रिक और लकड़ी का काम सीखा था। इस नौकरी से उन्हें इतने पैसे मिलते थे कि सिर्फ वो अपना पेट भर सके, लेकिन रहने के लिए अभी भी उनके पास छत नहीं था। वह अपनी रात एक कंबल लेकर लकड़ियों पर गुजारते थे। लेकिन अब उनका वक्त कुछ बदलने वाला था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते पेरिस में शुरुआत हो गई थी ट्रेन चलने की, जिसकी बदौलत ट्रैवल करना बहुत आसान हो गया था। लोग दिल खोल कर ट्रैवल करते थे, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी आ रही थी सामान ले जाने की, क्योंकि लोग ट्रेन में लकड़ी, पेंटिंग और फर्नीचर जैसे सामान लेकर जाते थे। अब लोगों की प्रॉब्लम कारीगरों के लिए एक फ़ायदे का मौका था। कारीगरों ने बड़े बड़े फर्नीचर बनाकर बेचना शुरू कर दिए। अब लुई को भी इसमें एक सुनहरा मौका नज़र आ रहा था। लुई काफ़ी तरह की कारीगरी जानते थे, जैसे कि पत्थर, फर्नीचर, मेटल। उन्हें बस तलाश थी तो एक सुनहरे मौके की, और उन्हें ये मौका दिया मोंसियर मैरेचल ने। उसने लुई को अपने दुकान पर कारीगर के तौर पर नौकरी दे दी। वहाँ भी उन्हें तनख्वाह कुछ खास मिल नहीं रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि हीरा जब तक घिसेगा नहीं तो चमकेगा कैसे।
बस लुई वहाँ पे अपने हुनर के हीरे चमकाने में लगे हुए थे। उनकी किस्मत चमकने भी लगी थी क्योंकि वो मॉन्शियस के ज़्यादातर क्लाइंट्स के फेवरेट कारीगर बन चुके थे। अभी उनको वक्त अच्छा चल रहा था, इसलिए शोहरत रुकने का नाम नहीं ले रही थी और इनकी शोहरत इतनी बुलंदियों पे चली गई कि फ्रांस के महारानी ने उन्हें अपना पर्सनल बॉक्स मेकर बना दिया। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अच्छे वक्त की बुरी बात ये होती है कि वो बदलता है। लेकिन अभी तो लुई का अच्छा दिन चल रहा था, इसलिए वो दिन प्रतिदिन और फेमस होते जा रहे थे। 1 साल तक महारानी के लिए काम करने के बाद लुई ने अपना दुकान खोलने का फैसला लिया और इस तरह से शुरुआत हुई लुई वुइटन की, जिसे आज हम एलवी के नाम से जानते हैं। उस वक्त तक सिर्फ लेदर के बॉक्स बनाए जाते थे जिसके ऊपर का आकार एक पॉम की तरह हुआ करता था, जिसका कारण यह था कि पानी बॉक्स के ऊपर ना लगे और लेदर को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन यहाँ एक परेशानी ये थी कि बॉक्स को एक के ऊपर एक नहीं रख सकते थे, इसलिए वो ज़्यादा जगह गिरते थे। अब इन परेशानियों को लुई के एक आइडिया ने ख़त्म कर दिया। लुई का यह आइडिया इंडस्ट्री में किसी क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने लेदर की जगह कैनवस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो लेदर के मुकाबले हल्का, टिकाऊ और सबसे ज़्यादा वाटरप्रूफ था। अब इससे बॉक्सेस को रेगुलर शेप में बनाना शुरू हो गया। अब इससे लोग उसे एक के ऊपर एक रख सकते थे और साथ ही वो मॉडर्न लुक भी लगा। लुई के इस एक आइडिया ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। अब 2 साल के अंदर लुई के बनाए हुए बैग हर जगह आम होने लग गए थे। अब लुई ने बॉक्स के आगे बढ़कर हैंडबैग बनाने का सोचा। उस समय लोगों के लिए हैंडबैग कोई सर दर्द से कम नहीं था, वो सिर्फ उन्हें मजबूरी में ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन लुई को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। उन्हें यकीन था कि वो कुछ ऐसा बनाएंगे जो लोगों को पसंद आएगा। उनके बैग ज़्यादातर कैनवस के हुआ करते थे और उन्होंने इसी का फ़ायदा उठाया। उन्होंने बैग्स पर नए डिज़ाइन और पैटर्न बनाना शुरू कर दिए। अब लेडीज़ ने हैंडबैग को अपने कपड़ों के साथ मैचिंग करना शुरू कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन लुइस को अभी बहुत कुछ करना था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे जॉर्ज वुइटन की सलाह ली। पिता के तरह से बेटे का भी आइडिया कुछ चमत्कार से कम नहीं था। जॉर्ज ने अपने पिता को बॉक्स पर लॉक लगाने की सलाह दी और उनकी यह सलाह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक लॉक लगाने के आइडिया किसी चमत्कार की तरह कैसे हो सकता है, पर यकीन मानो दोस्तों, उससे पहले बैग्स पर लॉक नहीं होता था। जॉर्ज ने लॉक के साथ बैग्स पर पैटर्न बनाना शुरू कर दिया, जिससे बैग किसी खजाने की तरह लगता और साथ ही साथ उसमें चोरी होने से भी बचा जा सकता था। और अब लुई वुइटन के बैग फिर से आसमानों को छूना शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों, हमने आपको बताया था ना कि वक्त हर बार एक सा नहीं होता। अब लुई का वक्त बदलने वाला था। फ्रैंको प्रूसियन वॉर के वजह से लुई का काम बंद हो गया था। ना कि बंद हो गया था, बल्कि उन्हें अपना काम बंद करके वापस शहर जाना पड़ा था। लुई फिर से एक बार बेघर हो गए थे, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनका परिवार भी था। बाकी के रेफ्यूजीज़ के साथ वो भी एक तंग जगह रहने लगे थे, जहां उन्हें खाना भी ढंग से नहीं मिलता था। जब लड़ाई ख़त्म हो गई तो वापस वो अपने परिवार के साथ फिर से अपने गांव आ गए। लेकिन वापस आके वो क्या देखते हैं कि उनका सारा सामान चोरी हो चुका था और उनकी दुकान पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। लुई ने अपने सेविंग से अब अपने वर्कशॉप को फिर से सही किया और दुकान के लिए नई जगह ढूंढनी शुरू कर दी। वॉर के वजह से प्रॉपर्टी के रेट काफ़ी कम हो चुके थे, जिससे लुई को काफ़ी सस्ते दाम पर दुकान मिल चुकी थी। अब दुकान खुलने के सिर्फ 6 महीने के अंदर लुई का सारा काम फिर से पटरी पे आ चुकी थी। लेकिन उन्हें काम सिर्फ पटरी पर नहीं लाना था, बल्कि उन्हें काम और आगे बढ़ाना था। इसलिए लुई ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का सोचा और अपने बैग्स पर पैटर्न बनाना शुरू कर दिए, जिससे वे अपने कॉम्पिटिटर से और 2 कदम आगे निकल गए। इनके इस नए डिज़ाइन ने मार्केट में धूम मचा दी। अब लुइस को ना ही अपने शहर से बल्कि विदेशों से भी ऑर्डर मिलने शुरू हो गए थे। इसी के चलते लुई ने अपनी एक शॉप लंदन में भी खोल दी और वहां शुरू हुई लुई वुइटन की एक वर्ल्ड वाइड जर्नी की। उस वक्त लुई एक अकेले ऐसे डिज़ाइनर थे जिनके प्रोडक्ट सिर्फ ना ही अपने देश में बल्कि विदेशों में भी अमीरों के घर घर में पहुंच चुके थे। इसलिए लुई का सामान खरीदने को आसान बनाने के लिए उन्होंने अपनी कंपनी का कैटलॉग जारी करने का सोचा। लेकिन उसी साल लुई की मौत हो गई। उनके मौत के वक्त उनकी उम्र 72 साल थी और आज तक उनकी मौत की वजह किसी को भी नहीं पता। पिता के मौत के बाद जॉर्ज ने इस कंपनी को संभाला और अपने पिता की याद में जॉर्ज ने ये लोगो चालू किया, जिसे आज हम एलवी के नाम से जानते हैं। लुई वुइटन तो मर गए,
लेकिन उनकी कंपनी आज फैशन डिज़ाइन के लिस्ट में नंबर 1 पर आते, जिसकी मार्केट वैल्यू आज 22 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये तो कहानी थी लुई वुइटन की, जो एक गरीब परिवार में जन्मा था और उन्होंने अकेले ही अपने दम पर 22 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। तो सोचने वाली बात यह है दोस्तों, क्या आज हमारे अंदर भी वो हिम्मत और जोश है कि हम भी किसी मुकाम पर पहुंच सके, हम भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचें और रिस्क लेना शुरू करें। दोस्तों मुश्किलें तो सबकी ज़िंदगी में आती है, संघर्ष सबको करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति इन सब को चीरता हुआ आगे निकल जाए वही ज़िंदगी में सफल हो पाता है। इसीलिए ज़िंदगी में रिस्क लेना सीखो, रिस्क लेने से कभी मत भागो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।